यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें खातून के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट से आज से चंद महीने पहले, मैं अप्रैल की बात आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। तो ये इंतकाम अगर नून लीग नहीं ले रही तो और कौन ले रहा है? सहाफियों पर पाबंदियां लग गई हैं, पीका जैसा खौफनाक कानून आप लेकर आ गए हैं, जुल्म और बर्बरियत चल रही है। शहीद अरशद शरीफ वाले मामले में मरियम नवाज ने उनकी लाश का मजाक उड़ाया था। और बदला क्या होता है राणा सनाउल्लाह साहब? बदतरीन बदला नून लीग ले रही है और नून लीग बदला लेने में यकीन रखती है। अब यकीन नहीं आता तो नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ कौन है? ये देखें आप, ये नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ जिसकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ है। अब सिर्फ आप इस आदमी के कारनामे चेक कर लें, इस एसएचओ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नून लीग और नवाज शरीफ की सोच क्या है, कि उनका फेवरेट एसएचओ क्या कर रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। एहतशाम अली अब्बासी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में कि इस्लामाबाद पुलिस का अगवा बराए तवाब में मुलव्वस नून लीगी सब इंस्पेक्टर अशफाक बड़ाइच थाना गोलड़ा से एसएचओ शहजाद टाउन तैनात कर दिया गया। याद रहे, अशफाक बड़ाइच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने गौरी टाउन से एक शहरी को अगवा किया, 9 माह इसे हफ्से बेजा में सीआईए सेल में रखा, 10 लाख रुपए तवान मांगा और मामला 5 लाख में तय पाने के बाद दीदा दलेरी से थाना सेक्रेटेरिएट में रकम वसूल करके वालिद के हवाले किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश की गई, जिस पे इनके खिलाफ अदालत ने एक्शन लिया। बस यही नहीं, अशफाक बड़ाइच के कारनामों की एक तवील फहरिस्त है। एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्चार्ज किया, मगर अशफाक बड़ाइच ने अदालती अहकामात को पसे पुष्ट डालकर जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कवरेज करने वाले सहाफियों को भी धमकियां लगाई, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें एहतजाज केस में गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके अलावा एयर कमोडोर सज्जाद हैदर और उनकी बेगम से भी इसी अशफाक बड़ाइच ने खुल्लम खुल्ला बदतमीजी और गालम गलोच की थी और गिरफ्तारी की धमकियां भी देता रहा। एक मजीद वाकया आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों खवातीन पे क्रैकडाउन के वक्त एक रात 1:30 बजे राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पीटीआई की जेल में मौजूद खवातीन के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ। इस दिन दरअसल हुआ यह था कि एक नून लीगी, इसी नून लीगी एसएचओ अशफाक बड़ाइच, जिसने पीटीआई की जेल में मौजूद खवातीन के साथ छेड़छाड़ की और उनको रेप की धमकियां दी, जिसके बाद वो वाकया बाहर लीक होता, इससे पहले राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उसको झूठ करार दे दिया। डॉक्टर मारून बलोच भी इसी नून लीगी एसएचओ अशफाक बड़ाइच के थाने में कैद थी। डॉक्टर मारून बलोच पर भी अपने 3 साथियों से मिलकर तशद्दुद किया। इस दौरान हामिद मीर के साथ भी इसी एसएचओ ने बदतमीजी की। शेख रशीद के मामला भी इसी एसएचओ ने किए और शेख रशीद ने अदालत में इनके खिलाफ दरखास्त भी दी और उन्होंने कहा तुम्हें सबक सिखाने में आया हूं। शेख रशीद को रेड के दौरान पुलिस अमला 3 आईफोन, 3.25 लाख की रकम, 6 घड़ियां और मुलाजमीन के फोन भी छीन कर ले गए। इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी के दौरान 7 आए वर्कर्स के बाहर पार्किंग में खड़े मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की वीडियो भी अशफाक बड़ाइच की ही वायरल हुई थी और पतंगबाजी के हवाले से इसी ने एक मज़ाक़ा खेज ऐलान भी किया था मस्जिद से, जिसमें से कहा था जिसका बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान खड़े करके जूते मारूंगा और उसका घर भी तोड़ दूंगा। बड़े कारनामे जनाब, ये अगर बदला नहीं है तो और क्या है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का फेवरेट एसएचओ है, फोटो भी मियां साहब के साथ है। दोनों के चेहरों की जो खुशी है ना वो देखने के लायक है। अब ये तो था नवाज शरीफ साहब का एसएचओ। नाज़रीन, एक चीज आपके सामने और रखता हूं, SIFC, इसको लोग कहते थे सफेद हाथी है, इसको लोग कहते थे लगड़ा घोड़ा। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बना तो लिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और बड़ी ख्वाहिश के साथ बनाया था और पूरी कोशिश की इसको कामयाब किया जाए, लेकिन इसने नाकामी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए SIFC ने। यानी जिस चीज को हाथ लगाते हैं, यानी हीरे और सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी कर देते हैं। हालात आप यहां से चेक करें कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इस इदारे ने सरमायाकारी लेकर आनी थी। मुल्क की तारीख में पहली बार 50% कपास की फैक्ट्रियां गैर फाल हो गई। इस इदारे ने पाकिस्तान में ज़राअत को ठीक करना था। किसान इतना परेशान माजी में कभी नहीं था जितना अब परेशान है। इस इदारे ने किसान की हालत बदल दी थी। सियाहत के मामला को इन्होंने बेहतर करना था, अपने हाथ में ली। सियाहत कहां से कहां पहुंच गई। इंडस्ट्री, सियाहत, मुल्क के हालात, हर चीज जो SIFC से जुड़ी हुई है वहां पे एक बड़ा फेलियर है। हत्ता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ खिलाड़ियों के, कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी का अहल नहीं हो सका और एक कैटेगरी खत्म हो गई। बाबर और रिजवान की भी तनजली हो गई। अब नाज़रीन, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया था मोहसिन नकवी की वजह से कि एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी, उसकी ख्वाहिश के तौर पे उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बैठाया हुआ है PCB के चेयरमैन के तौर पे। हालांकि उसे कख नहीं पता PCB का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसको भी नहीं पता ना, उसने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है ना उसको क्रिकेट की समझ है। कहाँ एक प्रोफेशनल प्लेयर था यहाँ पे और कहाँ पे एक ऐसा आदमी जो नाबल्द है बिल्कुल स्केल से। अब देखिए ना, पाकिस्तान के बाद दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक भी है, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बड़े तेज बॉलर्स हैं, स्विंग बॉलर्स हैं, सीम बॉलर्स हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैं आपको 4-5 नाम भी दे सकता हूँ इस वक्त जितने बेहतरीन बॉलर्स हैं। अब वो शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, दूसरा है वो रऊफ है, 1-2 और तेज बॉलर हैं, बड़े अच्छे आपके टॉप के बॉलर्स हैं। फिर जब आप स्पिनर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी आपके पास है, बहुत अच्छे नहीं लेकिन फिर भी अच्छे बैट्समैन है। फिर टीम आपकी जा रही है बिल्कुल नीचे, वो वजह क्या है? एक मनहूसत पड़ी हुई है, एक नहूसत है जिसके बादल छट ही नहीं रहे। मोहसिन नकवी को 2 महकमे मिले, PCB बेहतरीन प्लेयर होने के बावजूद क्रिकेट का बेड़ा कर दिया, दूसरा मिला वजारत दाखिला, बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बावजूद, कुर्बानी का जज्बा होने के बावजूद पाकिस्तान के दाखिली मामलों में तबाही और बर्बादी फेरती। यानी इस आदमी को जहां पे आप लेकर जाते हैं ना वहां पे आदमी तबाही फेरता है। तो ये अभी तक दिखाई दे रहा है। और नालायक को एक इकट्ठा नहीं किया हुआ है, नालायकों की पूरी एक फौज जफर मौज है। यानी अगर आप मुर्तजा वहाब को देखें, कराची में उन्हें मेयर बनाया गया था जबरदस्ती। हालांकि इलेक्शन वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और जमात इस्लामी ने भी अच्छी सीटें निकाली थी। पीपल्स पार्टी तो ना 3 में ना 13 में, लेकिन जबरदस्ती पीपल्स पार्टी का मेयर वहां पे बनाया गया कराची में। और अब सूरत ये है कि जब बारिश के अंदर पूरा कराची डूब गया तो ये कहता है बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूं, बारिश रुकेगी फिर जाके हम देखेंगे। यानी 1.5 घंटे की बारिश के अंदर पूरा कराची डूब गया। लाहौर में तो चलो कई घंटे बारिश होती है, फिर जाके पानी इकट्ठा होता है, फिर वो पानी साथ साथ निकलता भी रहता है, काम होता रहता है। पेशावर में भी यही होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है फिर निकल जाता है।
लेकिन कराची के अंदर तो बेड़ा ही गर्क है, गाड़ियां जो है वो पानी के अंदर तैर रही होती हैं, हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग सड़कों पे परेशान हैं, लोगों की हालत पतली होगी, घरों में पानी घुस गया, लोगों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, और वो कह रहे हैं बारिश रुकेगी, फिर मैं निकल के देखता हूँ मैंने करना क्या है। एक से एक तोहफा मुसलत किया हुआ, वो गवर्नर है, वो नाच नाच के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। ऐसा नाचने वाला गवर्नर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन फैसल बाडा ने कहा कि उसके नट बोल्ट कसे गए हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ। लेकिन ये लेकर आने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक से बढ़ के एक तोहफा जो है वो पाकिस्तान पे मुसलत किया हुआ है। पाकिस्तान भर में नाज़रीन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई थी, और उसका कोई रीज़न जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। सामने आएगा, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में बंद होने की इतलात मौसूल हुई, और ये तकरीबन शाम 4:30 बजे वाक़या हुआ कल। और इसमें जोंग के और जैज़ के इंटरनेट बंद थे। जैज़ ने वैसे भी पाकिस्तानियों से अरबों रुपए ज़ायद वसूल कर दिए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। पाकिस्तान में आगे काफ़ी बिगड़ा हुआ है ना, जिसके सिस्टम में अच्छे ताल्लुकात है वो आवाम से अरबों रुपए निचोड़ दे और फिर मिल बांट के खा लें। तो जैज़ के बारे में इतला आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कोई 6 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तानियों से बटोर दिए हैं इजाफी, और ये गैर कानूनी तौर पर लिए हैं। बहरहाल अभी इंटरनेट के हवाले से कुछ बहाली हुई है पाकिस्तान में, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूंगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।